एलएफएस ब्रोकिंग एक फुल सर्विस स्टॉक ब्रोकर जो कि मुंबई से आता है, आजकल कुछ गलत कारणों के कारण फेमस हो रखा है क्योंकि इनका नाम आ रखा है कि ये गारंटेड रिटर्न्स के कुछ स्कीम्स प्रोवाइड करते हैं, कोई 2%, कोई 8%, और एक तरीके से अपने इन्वेस्टर्स को कहते हैं कि आप हमें पैसा दीजिए, इन्वेस्ट कीजिए हमारे साथ और हम आपको एक गारंटेड प्रॉफिट या रिटर्न देंगे। ये कहने को बातें हैं, लेकिन इन चीज़ों को थोड़ा सा तूल तब मिला जबकि एनएसई ने कुछ दिन पहले, 1 या 2 दिन पहले नोटिस निकाल दिया, एक तरह से वार्निंग इशू कर दी कि ये ब्रोकिंग हाउस अभी भी हमारी तरफ से लाइसेंस नहीं है, ये चीज़ें मतलब ये इन्वेस्टमेंट स्कीम्स प्रोवाइड करने के लिए। इनफैक्ट कोई भी गारंटीड रिटर्न्स प्रोवाइड नहीं कर सकता, लाइसेंस इस चीज़ का होता ही नहीं है। तो मोर और लेस पीएमएस पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज में कुछ ना कुछ लेवल पे आपस में एक अनऑफिशियल बात होती है कई ब्रोकर्स और क्लाइंट्स के बीच में, लेकिन कोई भी गारंटेड स्कीम्स के हिसाब से कोई प्रोडक्ट ऐसे मार्केट में बेच नहीं सकता। लेकिन एलएफएस ब्रोकिंग का नाम इन चीज़ों में सामने आया है। कुछ कमेंट्स यूट्यूब पे भी हमें मिले, कुछ चीज़ें मीडिया में भी आई। इसके बाद एलएफएस ब्रोकिंग का पर्सपेक्टिव क्या है, उनकी सोच क्या है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, ये हमने उनसे ही जानने की कोशिश की, क्योंकि ऐसा ना हो कि एक साइड की सिर्फ बात आ जाए। तो एलएफएस ब्रोकिंग के जो कंप्लायंस ऑफिसर हैं, जिनका काम होता है कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कोई कंप्लेंट नहीं होनी चाहिए, मेक श्योर करना चाहिए कि कोई लीगल इश्यूज ना हो, उनका काम यही होता है क्लाइंट लेवल पे, पोर्टफोलियो लेवल पे। तो इनके कंप्लायंस ऑफिसर हैं शंभू मिश्रा, जिनसे हमने बात की। वो बात में उन्हें अपना स्टैंड रखा कि क्यों एलएफएस ब्रोकिंग का जो भी बातें चल रही हैं वो सही हैं या गलत हैं, वो आप खुद सुन लीजिए। अभी मैं कंप्लायंस ऑफिसर, जिनका नाम है शंभू मिश्रा, इनको फोन कर रहा हूँ। हेलो हेलो, इज इट शंभू मिश्रा? या Shambhu, I wanted to understand about portfolio management services of LFS. from where you are calling? I'm speaking from a digital blogger. We are a blogging website in stock market. Actually, we have with us this PMS license, Portfolio Management Services license since 2019. Okay. But due to some COVID and some other things, it couldn't be started right now. And we Okay. are planning to start it by December. No, but there are so many things happening around. I'm sure you must be aware. NSE is issuing a warning, and then a lot of people are commenting as well that something is going on at LFS fishy. Yes, that's true. That's true because it is in the public domain Right. that NSE has suspended our operations for some time. Correct. And some investigation is going on, and we are in the process to file appeal against that Okay. order. Okay, so you're saying there's nothing fancy happening. You guys are not promoting any No, guaranteed no, returns. that is not true. Whatever the decision they have taken, this is actually biased decision and not on the complete documentation or complete data of the broker. Okay. This is they have taken in haste. Otherwise, there is no actually material in there that order. Okay, and by when you're planning to complete the formalities? All the formalities will be completed very soon. It may we are in the process, so the appeal will be filed by within 1 or 2 days. Okay, okay. Thank you so much, Shambhu, for this. Welcome. Wanted to know. Bye. So हमने जस्ट अभी एलएफएस ब्रोकिंग के कंप्लायंस ऑफिसर के बात की। इनका नाम है शंभू मिश्रा। अभी पब्लिक डोमेन में इंफॉर्मेशन, तो ये जो डिस्कशन था ये भी मोर और लेस पब्लिक डोमेन में ही शेयर किया जाएगा विद यू गाइस। सी बहुत चीज़ें होती हैं जो कि मार्केट में होती हैं, एक साइड दूसरे का भी सुनना चाहिए। अब इन्होंने सही है साइड वो नहीं है वो अलग मुद्दा है, बट साइड क्या है वो बताना ज़रूरी है। तो इनकी साइड सुनना ज़रूरी था, इसलिए अब आपके सामने हम ये चीज़ रख रहे हैं। अब इनसे बात करने के बाद एलएफएस ब्रोकिंग के जो अलग अलग ब्रांचेज हैं पूरे इंडिया भर में, काफ़ी जगह हमने बात की, कई जगह फ़ोन उठाए गए, कहीं जगह बिजी आ रहा था, कहीं आउट ऑफ सर्विस था, कई जगह बात भी हुई, वो बात भी सुन लीजिए। इनका नंबर जो है मैं इनकी वेबसाइट से ही पिकअप कर रहा हूँ, और पांडे जी ऑफिस लिखा आ रहा है ट्रू कॉलर पे। पांडे जी, सच सच बताना पांडे जी, जो भी बताएंगे। नंबर नहीं मिल रहा है, दोबारा ट्राई करेंगे पांडे जी को। 01140004122। प्लीज ट्राई लेटर। आपके द्वारा डायल नंबर किया busy गया आ रहा है। नंबर अभी व्यस्त है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास। तो इनके अहमदाबाद वाले ऑफिस में फ़ोन करके देखते हैं। Currently busy. Please try later. आज कुछ ज़्यादा समय बिजी के नंबर डायल करें। सारे बिजी चल रहे हैं लोग। पुणे वाले नंबर पे फ़ोन करेंगे। लेट्स सी व्हाट वी गॉट देयर। ये भी एक लैंडलाइन नंबर है। आई होप कि मेरे को फ़ोन वापस आने लग जाएं, क्योंकि स्कीम तो बहुत है इनके पास। हाँ, अब शायद कैसे बिहेव करते हैं तो मिला।
हेलो, हाँ बोला। ये जो LFS ब्रोकिंग का नंबर है ये पुणे का? हाँ बरोबर है। सर मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है। हेलो। मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है। अच्छा क्या नाम है आपका? राकेश वर्मा। हाँ, आपका किधर है क्या ऑलरेडी? नहीं नहीं, अभी मैं कर रहा था। हाँ अभी हाँ, मेरे को हेल्प नहीं मिल रही है, कुछ टिप्स वगैरह, रिसर्च आपका कुछ। नंबर दीजिए ना, मैं आपको फोन कर दूँ। हाँ जी, 857 पुणे ब्रांच से बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि मैं फ़ोन करूँगा, तो उन्होंने मुझसे नंबर तो लिया है। अब ये बात नहीं करना चाह रहे या क्या फ़ोन करेंगे ये तो अभी पता नहीं मुझे, बट आई होप कि वो फ़ोन करें। तो फ़ोन नहीं आया। कोई बात नहीं, बहुत नंबर है हमारे पास। पटना में फ़ोन करेंगे तो इनका पटना की ब्रांच का मोबाइल नंबर है ये नंबर भी नहीं मिल रहा है। 2 दिन में दुनिया बदल जाती है, सब कुछ इधर का उधर हो जाता है। ये खुद फ़ोन कर कर के दुनिया भर को परेशान कर रहे थे, अभी सब क्या हुआ है। बहुत लोगों ने शिकायत की है कि इनको कुछ स्कीम्स दी जा रही हैं जो कि अनरेगुलेटेड हैं। औरंगाबाद फ़ोन किया मैंने। ये नंबर शायद उन्होंने साइड पे रख दिए हैं सब। हेलो। हेलो, LFS ब्रोकिंग। कौन? सर मैं राकेश वर्मा बोल रहा हूँ। मुझे डीमैट अकाउंट खोलना है। अच्छा, खोल सकते हैं सर। कैसे प्रोसेस रहता है? हम्म। मैं 5-6 साल से ट्रेडिंग कर रहा हूँ, ओके। बट मेरे को ब्रोकर कुछ हेल्प वगैरह नहीं करता है। क्या? सॉरी। ब्रोकर हेल्प वगैरह नहीं करता है रिसर्च वगैरह में। डिस्काउंट ब्रोकर के साथ हूँ मैं के साथ, अच्छा, ओके। तो कुछ खास फ़ायदा नहीं हो रहा है। मतलब आपको कॉल्स नहीं आते हैं उनके तरफ से? कॉल्स नहीं आते हैं, कोई बंदा भी नहीं। मतलब मैंने सुना है कि रिलेशनशिप मैनेजर कुछ होता है, वो देते हैं टिप्स वगैरह, रिसर्च वगैरह। हाँ तो ये तो फ़ोन भी नहीं उठाते कस्टमर केयर वाले तो। हाँ। तो मेरे को चेंज करना है। मैं 2-3 ब्रोकर के साथ बात कर रहा हूँ। ओके। तो आप मुझे बताओ कि क्या सिचुएशन है, कैसे कर सकते हैं और हेल्प कैसे करोगे? देखिए, हमारा भी डीमैट अकाउंट होता है। कॉल्स जो मैसेजेस रहते हैं वो हाँ दिए जी। जाते हैं, वो आपको मिल जाएंगे कॉल्स वगैरह। ओके, ऑप्शंस में आता है टिप्स वगैरह, पुट कॉल वगैरह की ऑप्शंस की टिप्स आती हैं। परसेंटेज जो रहता है नॉर्मली सब तरफ, वो वही होता है। जैसे 20 पैसा और 30 पैसा। मैं आपको क्या करता हूँ, वहाँ के, आप दिल्ली से बात कर रहे हैं क्या? हाँ जी। ओके, मैं महाराष्ट्र से हूँ। मैं अच्छा, आपका महाराष्ट्र नंबर, से हो। ओके। हाँ, मैं आपका नंबर जो दे देता हूँ ऑफिस को। वो हम्म। जो दिल्ली से पर्सन रहेंगे या डायरेक्टली जो मुंबई से रहेंगे वो आपको कांटेक्ट करेंगे। ठीक डीमैट है। अकाउंट के लिए आपको ये दे देंगे, अच्छे से डिटेल्स दे देंगे आपको। अच्छा, मेरे को आपका नंबर तो ऑनलाइन, मुझे लगा आप दिल्ली से ही बोल रहे हो। नहीं, मैं दिल्ली से नहीं, मैं महाराष्ट्र से हूँ। अच्छा, आप कुछ रिसर्च वगैरह देते हो ना? हाँ, रिसर्च रहता है ना कंपनी का। ठीक है, ठीक है सर, आप भेज दीजिए नंबर मेरा। यस यस यस, ठीक। तो डीमैट अकाउंट का तो काम चल रहा है इनका, ये क्लियरली है। बंदा स्मार्ट था, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दी नहीं इसने मुझे, और मैं भी थोड़ा वैसे ही प्ले किया कि मेरे को भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन लेनी नहीं है इससे। अभी मैं LFS ब्रोकिंग कोलकाता के ब्रांच ऑफिस में फ़ोन किया है। मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए, मुझे मेडिसिन चाहिए। कोलकाता में सिक्किम कॉमर्स ऑफिस में इनका मिडिलटन स्ट्रीट में ऑफिस है इनका। हेलो। हेलो, LFS ब्रोकिंग। कौन बोलते? अब मुझको डीमैट अकाउंट खोलना है। नहीं सर, ये तो अभी डीमैट अकाउंट खोलना है, कल फोन करिए एक बार। अच्छा, आप LFS से नहीं बोल रहे हैं? हाँ, वो कल फोन करिए, अभी नहीं है, कल फोन करिए, ठीक है? अच्छा, ये तो प्रोफेशनलिज्म दिख गया इनका कि कल बात बताइएगा। ये क्या तरीका हुआ? इनके दिल्ली के नंबर पर मैं दोबारा ट्राई कर रहा हूँ एक बार। आई होप कि ये लोग कुछ बात करें कम से कम। अरे बात नहीं करते हैं पांडे जी। The number you have dialed is currently busy. क्या नंबर ही Please busy try है? later. आपके द्वारा डायल। अब मैं करता हूँ LFS ब्रोकिंग के खुद के नंबर के ऊपर
जो इनका मुंबई के हेड ऑफिस का नंबर है। सब तरह के नंबर दे रखे हैं इन्होंने, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। तेजस उपरकर करके नाम आता है ट्रू कॉलर के ऊपर, जो मैंने दिए गए। To LFS broking. For KYC dial 3. For accounts dial 4. For settlement and DP dial 5. For RMS dial 6. For dealing dial 7. Or wait for operator assistance. मैंने डीलिंग के लिए किया। क्या हो गया इनकी कस्टमर सपोर्ट को, इतनी पतली कस्टमर सपोर्ट। अब मैं इनसे यही पूछूंगा कि मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज चाहिए, मुझे कैसे हेल्प कर सकते हैं। इनके कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर कहाँ है? इनके कंप्लायंस ऑफिसर का नंबर है, सीईओ का नंबर भी दिया हुआ है। नहीं उठाएंगे। ब्रोकर इंडस्ट्री मेरे को लगता है बहुत बुरे हालात से गुजर रही है, ये फ़ोन ही नहीं उठाते हैं। तो अब इनके सीईओ सुमित्रा सिन्हा जी को फ़ोन हम करेंगे, होपफुली हमें रिस्पांस मिलेगा, और क्या रिस्पांस मिलेगा वो देख लेते हैं, बात करनी ज़रूरी है। ये सीईओ का नंबर है जो इन्हीं की वेबसाइट पे दिया गया है, मैंने सिर्फ उसका इस्तेमाल किया है। आई होप, मैं बिजनेस आवर्स में फ़ोन कर रहा हूँ, ऐसा भी नहीं 4:20 हुए हैं। To LFS broking. For KYC dial 3. For accounts dial. For settlement and DP. ये नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था मैं। इनके कंप्लायंस ऑफिसर शंभू मिश्रा के साथ बात हुई थी तो बड़ा एक पॉजिटिव से रिस्पांस आया था। वो हेड ऑफ कस्टमर केयर भी हैं शायद, लेकिन एक सीईओ का नंबर दिया गया और वो IVR में चला जाए कस्टमर केयर या डीमेट अकाउंट ओपनिंग को लेके, तो थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट होता है। तो बेसिकली LFS ब्रोकिंग का यही कहना है कि उनकी तरफ से लाइसेंस रुक गया था, अभी मोर लेस दे आर इन द फॉर्मेलिटीज़, बट अगर रुका हुआ है तो ये क्यों ऑफ़र कर रहे हो अपने क्लाइंट्स को, ये थोड़ी अजीब बात है। अब हम अहमदाबाद वापस सीधा फ़ोन कर रहे हैं, लेट्स सी। हेलो LFS ब्रोकिंग। हाँ सर, मैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज देख रहा था कुछ। क्या? मैं PMS में हेल्प चाहता हूँ। PMS? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज का हेल्प चाहता हूँ, आप करते हैं हेल्प? पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस नहीं सर, LFS ब्रोकिंग है, LFS ब्रोकिंग। अच्छा, नहीं अगर कैपिटल ज़्यादा हो तो आप नहीं प्रोवाइड करेंगे क्या PMS का कुछ स्कीम वगैरह? PMS का स्कीम? हाँ जी, ये वो मेरा एक फ्रेंड है, आप दिल्ली से है, वो उसने कहा था कि वो यूज़ करता है LFS ब्रोकिंग को। LFS ब्रोकिंग में हमसे ट्रेडिंग का काम है, हमारा जो काम है वो ट्रेडिंग का है, ट्रेडिंग रिलेटेड वर्क है हमारा। ठीक है सर, कोई बात नहीं, थैंक यू सो मच। ट्रेडिंग का तो ये मना कर रहे हैं कि वो सिर्फ ट्रेडिंग करते हैं। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, एक ये सच में सिर्फ ट्रेडिंग का काम करते हो, दो इनको कहा गया हो कि इनको यही कहना है। तो आई एम नॉट श्योर किस डायरेक्शन में जाएं अभी के लिए। तो हमने पुणे फ़ोन किया, हमने कोलकाता फ़ोन किया, हमने अहमदाबाद फ़ोन किया, दिल्ली वाले उठा नहीं रहे हैं, पटना वाले भी नहीं उठा रहे थे। एक बार पटना दोबारा ट्राई करते हैं। पटना वाले लोग सीधा बोल दें अगर कि भैया ये है, तो सब सही हो जाएगा। क्या स्कैम कर रहे हो LFS के, आपको NSE को इशू करना पड़ा वार्निंग। देखो एवं बिना धुएं के आग नहीं होती, कोई ना कोई कंप्लेंट किया होगा किसी ने, तो जाके LFS ने कह दिया और NSE ने कह दिया होगा कि मत करो। बट वाई एक कंप्लेंट के बेस पे तो NSE भी इशू नहीं करेगा ना वार्निंग। तो पटना वाले जी का नंबर ही नहीं मिल रहा है। हाँ मिल गया, चाय उठाते मिल गया। मैं थोड़ा देर में कॉल करूँ? सर ज़रूरी काम था, मेरे को सिर्फ एक चीज़ पूछनी है आपसे। एक सेकंड, तो कब तक कल क्लाइंट के ऊपर बैठे? अच्छा, क्लाइंट के पास बैठे थे, वेरी वेरी प्रोफेशनल। कहा क्लाइंट के पास बैठे हैं तो उनको समय देना ज़रूरी है, तो अच्छी बात है। बट होपफुली ही विल कॉल मी बैक। ये वेरीफाइड नंबर दिखा रहा है, आराम बाग। आई होप मैं सही तरीके से बात मतलब प्रोनाउंस कर पा रहा हूँ। नंबर फ़ोन उठाइए सर,
बहुत ज़रूरी बात करनी है आपसे, क्योंकि आप ही एक नंबर बचे हो जो हमसे शायद बात कर पाएँ, क्योंकि बाकियों से तो इतने अच्छे से हो नहीं पाई। আপনি যে ব্যক্তিকে কল করেছেন তিনি हमारा नंबर ही पसंद नहीं है किसी को, क्या किया जाए। तो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विसेज के लिए तो डिनाई किया जा रहा है। अगर मैं अपनी डिटेल देता हूँ तो अगर मेरे को फ़ोन आएगा इनकी तरफ से तो एक चांस बन सकता है थोड़ा डिटेल में बात करने का। तो मैंने अपना OTP वेरीफाई कर दिया है, इनको नंबर भेज दिया है स्पैम होने के लिए। हाँ जी, LFS ब्रोकिंग से बोल रहे हैं। हाँ जी, मेरे को ना किसी दोस्त ने बताया था मुझे पोर्टफोलियो मैनेजमेंट करवाना था आपसे। हाँ करेक्ट, अभी नहीं करते हैं क्यों, क्या हो गया? हम नहीं LFS करते ही नहीं है काम। अरे मेरे दोस्त का प्रॉफिट करवा दिया, अब मेरे में पूछ रहा हूँ तो आप कह रहे हो नहीं करेंगे हम। ना हम तक कभी किसी का आज तक नहीं करवाए। वो दूसरा कोई करता है, LFS नहीं करता। 2% वाला खत्म हो गया? खत्म नहीं हुआ है। हाँ मतलब हम LFS नहीं करती है, LFS का ग्रुप है। अरे सर मेरा दोस्त है मिलिंद कुमार, वो करता है। तो उसी से कराएगा सर, मैं नहीं करता। नहीं उसने आपसे LFS से करवाया है उसने? नहीं LFS कभी नहीं की है आज तक ले किसी का। मॉल ग्रुप है LFS का। हाँ उसके थ्रू होता है, ठीक है। वो करवा दीजिए सर, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता कौन सा ग्रुप है। तो उसका मैं आपको शेयर कर देता हूँ आपसे, ठीक है। वो लड़का का अच्छा आप करवा देते हैं। आपने नहीं करवाया तो मेरे को नंबर उसने दिया है। हाँ मैं नहीं कराऊंगा सर, चलो कभी आज तक ले किसी का नहीं किया। अच्छा, तो आपको पता कैसे था कि 2% है? तो मैं कंपनी में हूँ तो मुझे पता नहीं है क्या? नहीं कंपनी में तो है ही नहीं ना 2% का। तो कंपनी में नहीं है, उसका मॉल ग्रुप है ना, वो करता है मॉल ग्रुप। हम लोग LFS नहीं करते। अच्छा, वैसे शुरू में तो आपने मुझे LFS का नाम बोल के 2% बोला था, अभी आप पीछे हो रहे हो। जो दिया है वो दिया है। मैंने कहीं ना मेरे अति पे लिखा हुआ, वेबसाइट पे लिखा हुआ, ना कहीं लिखा हुआ है। और लिखा तो नहीं हुआ, लिखा तो नहीं हुआ। जो भंजाने वाले आदमी बहुत होते हैं, ठीक है। अच्छा। आप गलत करके कुछ भी कोई भंजा ले तो मैं आपके नाम पे 4 लाख का चेक काट के घूम रहा हूँ, उससे थोड़ी कोई फर्क पड़ता है। मैं सिर्फ शिव जी बोल रहे हैं ना आप, शिव कुमार बोल रहे हैं ना? शिव जी बोल रहा हूँ। हाँ, तो मेरे को बताया गया है, दोस्त ने ही बताया है कि आप ही का नंबर मेरे को उन्होंने दिया है कि आप करवाते हैं, और आपने बोला मेरे को LFS करवाता हो 2%। सर कभी नहीं किया है सर, अभी तो ना किसी के कराया आज तक, और ना कभी कराऊंगा। नहीं तो आप डर रहे हो क्या? अभी NSE का नोटिस आ गया है तो? हाँ? अभी आप पीछे हो रहे हो ना, डर रहे हो आप, NSE का नोटिस आ गया है तो? अरे भाई NSE नोटिस है या कोई भी नोटिस है, मैं कभी कराया नहीं तो कैसे करूँगा कराया है। अच्छा, आप ही ने बोला था अभी वैसे करवाया आपने? ना कभी हो ही नहीं सकता, रिकॉर्ड नहीं है। कोई एक क्लाइंट नहीं बोल सकता, मैं नाम ले नहीं सकता। कभी हमने कभी नाम हाथ ही नहीं लगाया आज तक। अच्छा, जो गलत है वो शुरू से ही गलत है। मैं उस समय से हूँ जो जब इसका मनी लीशर का काम था। 2019 से पहले आप करवाते थे, आप ही के कंप्लायंस। कभी भी मेरे नाम पे कभी भी कोई भी अरे आप मतलब LFS ब्रोकिंग? नहीं सर, अरे मैं आपका ऐसे पटना ब्रांच आज तक नहीं किया है, अल्लाह कभी करेगा। जो कर रहा होगा हमको नहीं पता। आपके कंप्लायंस ऑफिसर ने बताया है हमें तो कि हम करते हैं, 2019 से पहले करते थे, अभी नहीं करते हैं। तो जो बताया सर उसको पढ़ करिए ना, आप मुझे फोन करके क्यों कर रहे हैं? क्योंकि आप ही का नंबर मिला है मेरे को, उन्होंने दिया है। हाँ? आप ही का नंबर मेरे को मेरे दोस्त ने बताया। अरे भाई वो तो उसमें तो 4 नंबर है, 5 नंबर और भी है। वेबसाइट पे तो पटना का ही नंबर कैसे लग गया? अच्छा, नहीं वेबसाइट से नहीं लिया है मैंने आपका नंबर। हाँ, वेबसाइट से नहीं लिया है मैंने नंबर आपका। अच्छा, हाँ, वेबसाइट पे है नंबर क्या ये वाला? हाँ नंबर है वेबसाइट में तो भी फिर है। फिर क्या टेंशन है? उसी से फोन नंबर दिया होगा आपको, और कहीं से दे ही नहीं सकता। नाम कभी उससे मिले हैं ना, कोई किसी को जानते हैं ना, आज तक कराए हैं। चलो अभी तो आप यही बोलोगे, अभी तो आप यही बोलोगे। गलत ही रहेगा सर कल नोटिस आया, परसों आप हाँ कर रहे थे। चलो कोई बात नहीं, खत्म कल करते। नोटिस आया, परसों हाँ बोल रहे थे। कल नोटिस आया है ना, आज ना बोल रहे हो आप। पहले कर ही रहे, पहले हो ही रहा था सर। भाई मेरे नाम पे नोटिस आएगा ही नहीं। आपके नाम पे नहीं सर, आप LFS हो ना? आप LFS नहीं हो? मैं ब्रोकर हूँ। आप LFS नहीं? LFS नहीं हो आप? नहीं है, LFS ब्रोकर हूँ मैं। मैं वही तो कह रहा हूँ सर, आप LFS के ब्रोकर हो ना? हाँ जी। हाँ, तो फिर कल नोटिस आया ना आपके खिलाफ?
मेरे खिलाफ काहे के लिए आएगा सर? चलो, अभी आप बहस कर रहे हैं, वैसे ये अच्छी बात नहीं है, बट चलो कोई बात नहीं। क्लाइंट से ऐसे बहस करना जो गलत जब हम किया ही नहीं तो कैसे कैसे नहीं बहस करेंगे? फोन उठाते ही जबरदस्ती कर दो थोड़ी मान जाएंगे हम। जब मैंने किसी को किया ही नहीं आज तक तो कैसे कहेंगे कर दिया है? अभी वीडियो लाने का सिर्फ एक ही मकसद है कि दोनों एंगल्स, दोनों साइड सामने आए, जो मीडिया में बातें हैं वो भी और जो इनका खुद का पर्सपेक्टिव है वो भी। ये फॉर्मेलिटीज़ इनके हिसाब से कंप्लीट करने वाले हैं कुछ ही दिनों के अंदर, जिसके बाद ये मार्केट में फिर से आ सकते हैं, लीगल तरीके से काम कर सकते हैं। होपफुली इन्होंने कुछ इलीगल वैसी ना किया हो, बट नॉनदलेस जो है आपके सामने है। इन केस LFS ब्रोकिंग को लेके आपकी कुछ फीडबैक, कुछ एक्सपीरियंसेस रहे हैं जो आप शेयर करना चाहें, इफ़ यू वांट टू रीच आउट टू अस तो ज़रूर आप कमेंट्स में बता सकते हैं। आप हमें ट्वीट कर सकते हैं, यू कैन प्राइवेट मैसेज ऑन इंस्टाग्राम, और हम आपको रीच आउट करेंगे और आपकी आवाज़ इन केस सब कुछ सही हुआ तो ज़रूर पहुंचाएंगे। अभी के लिए इतना ही, अगली वीडियो में जल्दी मिलेंगे। इसको देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, बाय बाय।